हरे कृष्णा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि आज जो है 10th मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों पेपर का। तो जैसा कि हम जानते हैं इस बार बोर्ड एग्ज़ाम तो हो नहीं पाए थे सीबीएसई के। तो जो प्राइवेट कैंडिडेट थे वो यहाँ पर बीच में फंस गए थे क्योंकि उनके एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो पाए। तो सीबीएसई ने एक ऑप्शन दिया था कि भाई जिनके भी मार्क्स अगर जिनको कम लग रहे हैं, जो सेटिस्फाई नहीं है, वो जो है एग्ज़ाम दे करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है भाई आज का पेपर जो मैं आज की इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये जिस बच्चे ने मुझे भेजा है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और ये मुझे मिला है बेसिक पेपर 430/3/1 जिसका कोड नंबर है, और ये है सेट 1। तो भाई आज की इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करवाऊँगा। और अगर आप अपने रीजन का पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं या अगर आपके पास दूसरे सेट भी मौजूद हैं और आप चाहते हैं उसके सॉल्यूशंस, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप उस पेपर को ज़रूर भेजें और मैं जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन जो है आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है जी, आप कोई भी रीजन में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबका मैंने लिंक दे रखा है, उस पर जा कर के इस पेपर को भेज दें। ठीक है भाई, तो देखते हैं कि आज का पेपर का लेवल क्या था और कौन कौन से क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने पूछे हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए हर स्टेट का पेपर जो है अलग होता है। तो जो दूसरे स्टेट के बच्चे अगर ये पेपर देख रहे हो तो ये ना बोले कि ये पेपर मेरा नहीं आया। तो ये दिल्ली रीजन का पेपर है, मैं आपको बता दूं। सीबीएसई जो है अब हर स्टेट का पेपर अलग बनाती है। तो अगर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें या फिर इंस्टाग्राम के कहीं पर भी भेज दें। टेलीग्राम का चैनल भी है, वो भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्स वालों को माइनस करो, यानी कि 2/3 माइनस और -7/3। तो ये प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 - 5 का स्क्वायर और पूरा अंडर रूट में। तो ये तो 0 हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 3 कॉमन एलसीएम, तो 2 + 7 हो गया 9/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट काट दो तो इसका आंसर आएगा 3। तो पहले वाले क्वेश्चन, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 3 होगा। बोल रहा है 288 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखो। तो आपको जस्ट करना क्या है, इसके फैक्टर बना लो 288 के। 2 के टेबल में 144, 2 के टेबल में 72, 2 के टेबल में 36, 2 के टेबल में 18, 2 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 1। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 3 आ रहा है 2 बार। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 288 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है जी। इसके अंदर बोल रहे हैं राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इस एपी का कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई, 4/5 में से माइनस कर दो 1/5। तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा, इसका आंसर होगा 3/5। ठीक है भाई। बोल रहा है फाइंड द 8th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की आपको 8th टर्म लिखनी है। 8th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + 7d। तो a आपको दिया हुआ है -2, फर्स्ट टर्म -2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो आंसर आ जाएगा 21 में से 2 गए 19। तो इसका आंसर क्या होगा, 19। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के आपको सम और प्रोडक्ट लिखना है जीरोस का। तो देखो भाई, आपने पढ़ा होगा जीरोस का सम होता है -b/a। तो b कितना है, -5/1, यानी कि इसमें जीरोस का सम होगा -5 और प्रोडक्ट होता है c/a। c है 6 और ये 1, तो प्रोडक्ट कितना हो गया, 6। तो इसमें जीरोस का सम होगा -5 और प्रोडक्ट होगा 6। बोल रहा है चेक करो 13, 12 और 5 ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं। अगर कभी भी आपको 3 साइड दे रखी हो और बोले कि ये ट्रायंगल की साइड है या नहीं, तो आपको करना क्या है, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करो और 2 छोटी वाली जो साइड है उनका स्क्वायर का सम करो, मतलब पाइथागोरस लगा करके देखो। तो ये है 169, ये है 144 और ये है 25। तो जोड़कर कितना आ रहा है, 169।
तो दोनों बराबर है, यानी कि इस पर पाइथागोरस लग गई। और पाइथागोरस किस पर लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो बिल्कुल ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होगी। कॉस थीटा दे रखा है, इसको लिख लो कॉस थीटा इक्वल टू लिख लो √3/2। बोल रहा है थीटा बताओ। तो भाई कॉस में √3/2 कहाँ पर आता है? 30 डिग्री पर। तो थीटा क्या होगा? 30 डिग्री। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं। बोल रहे हैं ये जो फर्स्ट फिगर है ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर है। बोल रहा है सिमिलर है, आप सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखो। तो भाई देखो इसमें दो साइड का रेशो इक्वल है, AB/PQ और BC/QR। दो साइड का रेशो इसमें इक्वल है और इनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ऐसे। ठीक है भाई। उसके बाद बोल रहा है सेकंड पार्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:5। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर एरियाज। तो भाई आपको साइड का रेशो दिया हुआ है, बोल रहा है एरिया का रेशो बताओ। तो हमने पढ़ा हुआ है एरिया का रेशो क्या होता है? साइड के रेशो का स्क्वायर। तो आंसर आएगा, इसका आंसर होगा 9/25। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है आपको ग्राफ बनाकर दिया हुआ है, बोल रहा है नंबर ऑफ जीरोस बताओ px के। तो भाई ये जो px का ग्राफ है ये तो x को टच ही नहीं कर रहा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। बोल रहा है 9 में फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। मतलब d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b कितना है? -5 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? 2 और c कितना है? -6। तो ये आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 4 जा 48। तो ये हो जाएगा 40 और 20 60 और 73 होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? 73। बोल रहा है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो 52 प्लेइंग कार्ड है, उसमें से एक पत्ता निकाला। बोल रहा है पत्ता होगा रेड फेस कार्ड का। देखो भाई टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, 6 ब्लैक 6 रेड। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6। तो इसका आंसर होगा 6/52। कट करके आएगा 2 के टेबल से 3/26। बोल रहा है शो दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो भाई ये क्वेश्चन प्रूव वाले जो है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे ये प्रूव वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोल रहा है PL एंड CPM आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ऑफ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। तो भाई एक सर्कल है और इस पर दो टेंजेंट है, कौन कौन सी? P पॉइंट से डाली गई, PL और PM। ठीक है। बोल रहा है PL 4 है, तो आपको OP की लेंथ बतानी है, ये बताना है आपको। अगर रेडियस जो है 3 है, ये देखिए। तो भाई अगर ये 4 है ये 3 है तो आप इस पर पाइथागोरस लगा दो, इसको x मान लो। पाइथागोरस लगा दो, x का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 16 और 9 25, तो √25। तो जो OP का डिस्टेंस है वो कितना आएगा? तो इसका आंसर आ रहा है 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5। तो भाई एक सर्कल है, मान लो ये दो पैरेलल टेंजेंट है। बोल रहा है दोनों के बीच में डिस्टेंस बताओ। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है डायामीटर। रेडियस 2.5 है तो डायामीटर कितनी हो गई? तो इसका भी आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन को उछाला गया, पॉसिबल आउटकम लिखो। तो कौन कौन से आउटकम होते हैं? HH, HT, TH और TT। बोल रहा है डाई इज थ्रोन वंस। एक बार उछाला गया डाई को, प्रोबेबिलिटी बतानी है नंबर लेस देन 7। भाई 7 से कम नंबर तो 1 2 3 4 5 6 सारे ही होते हैं। तो आंसर क्या होगा? 6/6 1। फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम भी 6, तो 1 आंसर होगा। बोल रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। एक कोन है जिसकी रेडियस r है, एक कोन है जिसकी रेडियस r है
और हाइट रेडियस का 3 गुना है, यानी h है 3r। तो किसका एक्सप्रेशन लिखना है? वॉल्यूम का। भाई वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, r को तो r ही रहने दोगे, लेकिन h हो गया इसका 3 गुना। तो कितना हो जाएगा भाई, 3 से 3 कट गया, तो पाई आर क्यूब होगा। आर स्क्वायर और r कितना हो गया, पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर क्यूब। फिर बोल रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। तो इसका आंसर होगा 3 पाई आर स्क्वायर। बोल रहे एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट है 100। तो यहाँ पर एक वर्टिकल पोल मान लो जिसकी हाइट है 100। बोल रहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द पोल एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100√3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। पोल के बेस से 100√3 मीटर दूर जो पॉइंट है वहाँ पर कितना एंगल बन रहा है बताओ। तो भाई यहाँ पर अगर मैं 100 अपॉन में 100√3 ले लेता हूँ तो ये क्या है, P, ये क्या है, B। तो P/B ले लिया तो वो बनाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग सोना चांदी तोले। P/B क्या बनाता है, tan। तो 100 से 100 गया, 1/√3 tan थीटा। तो tan में 1/√3 कब आता है, जब थीटा 30 डिग्री होगा। तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल है A पर। एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल है A पर। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC जो कि राइट एंगल है A पर। AB 7 है और ये 24 है। तो पाइथागोरस से ये 25 आ जाएगा। ठीक है भाई। क्या बोल रहा है, साइन B निकालो। तो साइन का रेशो क्या होता है भाई, साइन का रेशो होता है P/H। और एंगल के हिसाब से P है 24 और हाइपोटेन्यूज है 25। फिर बोल रहा है tan C निकालो। तो tan C होता है P/B, tan का रेशो होता है P/B। तो C के हिसाब से P है 7 और B है 24। तो ये है इसका आंसर। ठीक है भाई। तो ये 16 आपके जो क्वेश्चन थे 1 मार्कर, इनके मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड करवा दिए। ऐसे सॉल्व करना था इनको आपको। ठीक है ना। अब करते हैं 4 केस स्टडी डिस्कस। तो केस स्टडी के क्या आंसर हैं वो हम देखते हैं। बोल रहा है ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो लॉकडाउन पीरियड के दौरान मैनी फैमिलीज गॉट बोर्ड ऑफ वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। काफ़ी फैमिलीज जो है बोर हो गई टीवी देखते हुए। बोल रहा है आउट ऑफ दीज फैमिलीज 1 फैमिली ऑफ 6 मेंबर, एक फैमिली के 6 मेंबर है। उन्होंने डिसाइड करा वो कार्ड गेम खेलेंगे। 17 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 17 आर पुट इन अ बॉक्स। उन्होंने क्या करा, 17 कार्ड ले लिए जिस पर 1 से लेकर 17 लिखा हुआ था, बॉक्स में डाल दिया, मिक्स कर दिया और एक कार्ड निकाला 1 by 1। सारे फैमिली मेंबर्स ने एक कार्ड निकाला। बोल रहा है बेट फॉर द चांसेस ऑफ ड्राइंग द नंबर इधर प्राइम ऑड और इवन एक्सेट्रा। तो ये केस स्टडी है। 17 कार्ड है, इसके अंदर फैमिली मेंबर्स निकाल रहे हैं। अब इन पर क्वेश्चन क्या पूछे हैं वो देखते हैं। देखो भाई, बोल रहा है फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ड्रॉन अ कार्ड एट रैंडम। तो फैमिली के एक मेंबर ने कार्ड निकाल लिया। अनदर मेंबर बेट्स दैट इट इज इवन प्राइम नंबर। तो एक दूसरे फैमिली मेंबर ने शर्त लगा ली कि ये इवन प्राइम नंबर है। बोल रहा है उसके विनिंग के चांसेस बताओ। तो भाई 1 से लेकर 17 तक इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक होता है, वो है 2। तो आंसर क्या होगा इसका, 1/17। भाई इवन प्राइम नंबर एक ही तो होता है, तो आंसर क्या हो गया, 1/17। उसके बाद बोल रहा है सेकंड मेंबर ऑफ द फैमिली ड्रॉज अ कार्ड। दूसरे मेंबर ने कार्ड निकाला और फिर दूसरे मेंबर ने शर्त लगाई कि ये इवन नंबर है, उसके जीतने के चांसेस बताओ। 1 से लेकर 17 तक कितने इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14 और 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आंसर होगा 8/17। फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि कार्ड पर नंबर डिविजिबल बाय 5। 1 से लेकर 17 तक कितने नंबर 5 के टेबल में आते हैं, 5, 10 और 15। तो 3/17 आंसर है इसका। फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कार्ड पर नंबर है 3 का मल्टीपल।
1 से लेकर 17 तक जो 3 के टेबल में आते हैं वो है 3, 6, 9, 12, 15। तो इसका आंसर है 5/17। आगे आ जाओ, लास्ट है। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कार्ड पर नंबर जो है 9 के टेबल में आना चाहिए। तो 1 से 17 तक सिर्फ 9 ही आता है, बाकी तो 18 है, वो तो आता नहीं, तो आंसर होगा। तो इन केस स्टडी का ये आंसर्स थे। ठीक है भाई, आगे आते हैं। बोल रहे रोशनी बीइंग अ प्लांट लवर डिसाइड्स टू स्टार्ट अ नर्सरी। वो प्लांट लवर है, उसने नर्सरी स्टार्ट करने की सोची। शी बॉट फ्यू प्लांट्स विद पॉट्स। उनने पॉट के साथ कुछ प्लांट्स खरीद लिए और उसने क्या करा, उन पॉट को ऐसे लगाया, पहले रो में 2, दूसरे रो में 5, तीसरे रो में 8, मतलब 2, 5, 8, ये एपी बन गई। तो ये केस स्टडी एपी की है। तो बोल रहा है हाउ मेनी पोर्ट्स वर प्लेस्ड इन द 7th रो। 7वीं रो में कितने पोर्ट होंगे, तो आपको A7 निकालना है, मतलब A + 6D। ए है 2 और इसमें डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो 18 और 2 20 पोर्ट होंगे, तो 20 पे टिक करो। उसके बाद बोल रहा है इफ़ रोशनी वांट्स टू प्लेस 100 पोर्ट इन टोटल, यानी कि टोटल जो है वो 100 पोर्ट लगाना चाहती है, सम हो गया 100। तो बोल रहा है कितनी रोज फॉर्म होंगी इस अरेंजमेंट में, बताओ। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n/2 2a + n - 1 × d। सम है 100, n नहीं पता, a है 2, n नहीं पता, और d कितना है 3। तो आप 2 को उधर ले जाओ, 200 कर दो, और ये हो गया 4 + 3n - 3। तो ये हो गया 200 n, ये हो गया 3n + 1। तो ये कितना हो गया 3n² + n - 200 = 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडल टर्म करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, -b ± अंडर रूट। यहाँ से निकालते हैं इसका आंसर। तो b कितना है -1, b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 × a कितना है 3, c कितना है -200 अपॉन में 2, a कितना है 3। तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -1 ± अंडर रूट, ये हो गया 1 माइनस प्लस 4 × 12 = 2400 अपॉन में 6। तो 2401 का रूट क्या होता है, 2401 का रूट होगा 49 अपॉन में 6। तो एक बार लिखेंगे -1 + 49/6 -1 - 49/6। ये तो रिजेक्ट कर दो क्योंकि n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आंसर होगा 48/6, यानी कि 6 के टेबल में 48 किस पर आता है, 8 पर। तो यानी कि ऐसे अरेंजमेंट कितने बनेंगे, 8। ये आपको थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करना पड़ गया। 8 पॉट 8 रोज फॉर्म होंगी। तो बोल रहे हैं लास्ट रो में कितने पॉट होंगे, तो आपको A8 निकालना है, वो होता है A + 7D। A था 2 और D है 3, तो 21 और 2 23 पॉट होंगे। तो 23 पे टिक कर दो आप। फिर बोल रहे हैं रोशनी है सफिशेंट स्पेस फॉर 12 रोज। अब मान लो उसके पास 12 रो का स्पेस है, तो बोल रहे हैं हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पोर्ट आर प्लेस्ड बाय हर। अब कितने टोटल पोर्ट वो खरीदेगी अगर 12 रो में रखने हैं तो भाई आपको सम ऑफ 12 निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा, 12/2, a की जगह 2 और 11, 12 में से 1 गए 11 और d है 3। तो ये हो गया 6 × 4 = 33, 6 × 37 42, 6 × 18 = 22। 222 पॉट वो खरीद के लाएगी। आगे चलते हैं। बोल रहा है डिफरेंस इन नंबर ऑफ पॉट प्लेस्ड इन द 4th रो और 2nd रो। 4th रो और 2nd रो में कितने पॉट का डिफरेंस है बताओ। यानी कि A4 - A2 निकालना है, A + 3D - A + D। तो A + 3D - A - D, A से A कट गया 2D और D 3 है, तो आंसर आएगा 6। तो 6 का डिफरेंस होगा। तो ये वाली केस स्टडी के आंसर्स आपको पता चल गए। आगे चलते हैं। बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन हाउ ट्रिग्नोमेट्री कैन बी यूज्ड, कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाती है। उन्होंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट का
हाइट निकालने की कोशिश करी टीचर ने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हुए। तो टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल। तो कैनल के बैंक में जो है एक टीवी टावर रखा हुआ है। बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर। तो टावर के ऑपोजिट एक पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। तो टावर के ऑपोजिट एक पॉइंट है, यहाँ से टॉप को देखा तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर चले गए, अब टॉप को देखा तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो ये क्वेश्चन है, टावर है, इसकी हाइट मुझे नहीं पता, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर जाकर के ये बीच में कैनल है, तो यहाँ पर जाकर के ऊपर देखा 60 बना, 20 मीटर और पीछे गए तो 30 बना। अब क्वेश्चन के आंसर देते हैं। बोल रहा है कैनल की विड्थ बताओ। तो अगर आप इसको h और इसको x मान लो, सबसे पहले लिखो आप h/x, p/b, ये बनेगा tan 60 जो कि होता है √3। तो क्रॉस करोगे तो h बन जा h और ये हो जाएगा √3x। अब आप टोटल ले लो h/20 + x, h/20 + x, ये भी बनेगा p/b tan 30। तो h/20 + x tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस कर दो तो √3h हो गया 20 + x। h की वैल्यू √3x आप यहाँ पर लगाओ, 20 + x, तो ये हो गया 3x - x 20, 2x 20, x हो गया 10। यानी कि कैनल की जो विड्थ है वो है 10। बिल्कुल ठीक है। टावर की हाइट, अब अगर आप यहाँ पे 10 लगा दो तो टावर की हाइट हो गई 10√3। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट D। तो D पॉइंट कहाँ है भाई? D पॉइंट से टावर के जो बेस है वहां तक का डिस्टेंस 20 और 10 30 हो गया ये। तो ये कितना हो जाएगा? 30 पे टिक करना है आपको। बोल रहा है एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज। तो बोल रहा है एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल। जो लाइन ऑफ साइट है, देखो भाई लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसको, ये वाला या ये वाला। तो किसके साथ वो एंगल बना रहा है? विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर वाले के साथ। बोल रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के जो ऊपर है, मतलब इस वाले एंगल की वो बात कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोल रहा है XAC बताओ। XAC कहाँ पर है? XAC मतलब वो ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल तो 60 ही होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो 60 डिग्री पर आपको टिक करना है। तो ये थर्ड केस स्टडी थी जो हमने सॉल्व करी। आगे चलते हैं। बोल रहा है चिल्ड्रन पार्क इज इन द ट्रायंगुलर शेप। तो चिल्ड्रन का जो पार्क है वो ट्रायंगल की शेप में है। इन द मिडल ऑफ द पार्क देयर इज अ सर्कुलर रीजन फॉर यंगर चिल्ड्रन टू प्ले। तो पार्क के मिडल में एक सर्कुलर रीजन है, जो कि बच्चों के खेलने के लिए है। इट इज़ फेंस्ड विथ 3 लेयर ऑफ वायर। 3 लेयर ऑफ वायर से इसको फेंसिंग कर रखी है। सर्कुलर रीजन की जो रेडियस है वो 3 है। अच्छा, क्या बोल रहा है? बोल रहा है सर्कुलर रीजन का पेरीमीटर बताओ। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, रेडियस है 3, तो 6π आंसर हो गया। उसके बाद बोल रहा है वायर की, टोटल वायर की आपको लेंथ बतानी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि वायर की टोटल लेंथ कितनी यूज हुई। अब जरा पीछे आओ जरा दोबारा से। बोल रहा है इस सर्कल पर 3 लेयर ऑफ वायर लगा है, 3 लेयर। तो एक लेयर का पेरीमीटर 6π है ना, तो 3 लेयर का कितना हो गया? तो आपको आंसर इसमें टिक करना है 18π। बोल रहा है सर्कुलर रीजन का एरिया बताओ। एरिया होता है πr², रेडियस है 3, तो आंसर होगा 9π। अब यहाँ पर बोल रहा है कि BD और DC 6 है और 9 है। मैं यहीं पर बना लेता हूँ, बार बार पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा। A है, B है, C है और ये D है। ऐसे ही है ना जी? ऐसे ही है। बोल रहा है कि BD है 6 और ये है 9।
और रेडियस है 3, 3 और 3। तो बोल रहा है कि आप बाकी दो साइड बताओ। एरिया भी दे रखा है 54। देखो भाई, इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ। एरिया जो होगा ए बी सी का, देखो भाई ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि टेंजेंट क्या होती है, इक्वल। और ये 9 है तो ये भी 9 होगा, और इसको x मान लिया तो ये भी x होगा, है ना भाई। तो ए बी सी का एरिया ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ ए मैं इनमें डिवाइड कर सकता हूँ भाई। ये वाला पूरा ट्रायंगल का एरिया ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ ए लिख सकता हूँ ना, लिख लिया। इसका एरिया आपको दे रखा है 54। ए ओ बी का कैसे निकालूंगा, हाफ, बेस है x+6, हाइट है 3, फिर प्लस बी ओ सी का बेस है 15, हाइट है 3, और सी ओ ए का कैसे निकालूंगा, बेस है x+9, हाइट है 3। तो सब में से 3/2, 3/2, 3/2 कॉमन आ रहा है ना, 3/2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, x+6 + 15 + x+9। ये थोड़ा टिपिकल है। तो 3 के टेबल में 54, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 36 हो गया ये। और ये हो गया 15 और 6 21, 30, 30 + 2x, 2x हो गया 6, x हो गया 3। तो ये 3, ये 3, मतलब ये हो गई 9, ये 12। तो आंसर होगा 9। ए भी है 9, तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट, 9 और 12। अब बोल रहा है पेरीमीटर बताओ, तो ये 9 है, ये 15 है, ये 12 है। तो पेरीमीटर क्या होगा, 9 + 12 + 15, 27 और 9 36। तो ये थी हमारी लास्ट केस स्टडी। तो ये इसके आंसर्स थे, ठीक है भाई। बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालो। 26 का फैक्टर होगा 2 × 13, 91 का 7 × 13, एचसीएफ होगा इनमें 13, और एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। तो 2 × 91, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो ये होगा इसका एलसीएम और ये एचसीएफ। यहाँ पर बोल रहा है ए और बी की वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। साइन के टेबल में √3/2 आता है 60 डिग्री पर, और a - b हाफ कब आता है, 30 डिग्री पर। तो सॉल्व करूँगा, 2a हो जाएगा 90 डिग्री, a हो जाएगा 45, 45 यहाँ पर पुट करोगे, b आएगा 15। तो इसका आंसर होगा 45 और 15। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। मेरे ख्याल से ये बुक का ही क्वेश्चन है और इसका आंसर है 67/12। बुक का ही क्वेश्चन है ये, 8.2 का फर्स्ट का, शायद ये नहीं, इसका 67/12 नहीं है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा वैल्यूज पुट करके। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे जब मैं प्रूफ वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, सिंपल है, ये तो बुक का ही है। बोल रहा है ग्रेटर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो भाई सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, मैंने क्या कहा, लार्जर वाले को x मान लिया और स्मॉलर वाले को y। बोल रहा है बड़े वाला छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, तो यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस 18 का है ना, और दोनों को जोड़कर कितना आता है, 180। तो एलिमिनेशन लगा दो, 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198, x आ गया 99, 99 यहाँ पर पुट करोगे, उधर लेकर के जाओगे तो 180 - 99 कितना होगा, मेरे ख्याल से होगा ये 81। तो यहाँ पर बड़े वाला एंगल है 99, छोटे वाला एंगल है 81, दोनों एंगल निकल गए। बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है भाई, आपको एंड पॉइंट दे रखे हैं 7, -1 और -3, -4, और रेशो भी आपको दे रखा है 2:3। बोल रहा है पॉइंट निकालो। तो फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन में m + n, और my2 + ny1 अपॉन में m + n। तो ये रहा, 2 को 3 से करा -6, 3 को 7 से करा 21 अपॉन में 5, फिर 2 को 4 से करा -8, 3 को 1 से करा -3 अपॉन में 5। तो आंसर होगा 15/5, 3, -11/5। ये पी आ गया।
इसमें बोल रहा है भाई फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो रेशियो चेक कर लो आप, 5/-10 -1/2 -3/6 -1/2 11/22 1/2। तो भाई यहाँ पर पहले दो इक्वल हैं लेकिन तीसरे के इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। और यहाँ पर आप एलिमिनेशन लगा दो, 2x - 3y 4 है, x + y है 6। तो क्या करते हैं, 3 से इंटू कर देते हैं। तो 2x - 3y 4, तो ये हो जाएगा 3x + 3y 18, ये गया। तो 5x हो जाएगा, 18 और 4 22, x की वैल्यू आ गई 22/5। तो आप x की वैल्यू यहाँ पर लगा दो, 22/5 + y = 6, 22/5 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, 30 में से 22 गए, 8/5। तो इसका आंसर क्या आएगा, 22/5, 8/5। तो ये होगी इसकी x और y की वैल्यू। ये कंस्ट्रक्शन का है, इसको बाद में करेंगे। ये भी प्रूफ करने वाले हैं, आसानी से हो जाते हैं। ये भी प्रूफ करने वाला है, सर्कल चैप्टर का, ट्रायंगल का प्रूफ करने वाला, इसका मैं ये भी प्रूफ करने वाला है। लेकिन आप इसके आंसर याद कर लो, AOB और COD का रेशो 4:1 है। बाकी मैं इसको डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा। तो इन दोनों का एरिया का रेशो क्या आएगा, 4:1। यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है भाई, 1 लाना है आपको। तो यहाँ पर सेक को लिख लो आप 1/cos 1 - sin, और सेक को लिख लो 1/cos और tan को sin/cos। तो ये हो जाएगा 1 - sin/cos और ये 1 + sin/cos। तो ऊपर a - b a + b, तो 1 - sin² थीटा, नीचे cos² थीटा। 1 - sin² क्या होता है, cos²। क्या आ गया आंसर, 1, ये तो लाना था। और ये क्वेश्चन तो भाई बुक का ही है, ये क्वेश्चन बुक का प्रूफ करने वाला है। तो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करवा रखी है, वहाँ पर आप इसको देख लेना। इसमें स्क्वायर प्रूफ करना है, वो तो हो ही जाएगा प्रूफ करना है। तो अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, तो अल्फ़ा + बीटा हो गया -9 और अल्फ़ा बीटा हो गया 20। बोल रहे हैं पॉलिनॉमियल बनाओ जिसके ज़ीरोज़ ये रहे। तो भाई आपने पढ़ा होगा, जब आपको पॉलिनॉमियल बनाना है तो क्या होता है फॉर्मूला, x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x + प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो आपके पास ज़ीरोज़ ये दोनों हैं, तो पहले आप क्या करो, इनका सम कर लो, यानी कि अल्फ़ा + 1 + बीटा + 1, यानी कि अल्फ़ा + बीटा + 2। अल्फ़ा + बीटा कितना है भाई, -9, तो सम आ गया -7। और प्रोडक्ट कैसे करेंगे, अल्फ़ा + 1 बीटा + 1 का प्रोडक्ट करो, तो अल्फ़ा बीटा + अल्फ़ा + बीटा + 1। अल्फ़ा बीटा कितना है, ये है 20 और ये सम है -9, तो 20 - 9 + 1, तो 21 12 हो गया। तो सम हो गया -7, प्रोडक्ट हो गया 12। पुट कर दो, -7 माइनस प्लस और प्रोडक्ट 12। तो ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है भाई। बोल रहा है कौन है जिसकी हाइट है 36, रेडियस है 9। कौन है जिसकी हाइट है 36 और रेडियस कितनी है 9। बोल रहा है चाइल्ड ने रीशेप करके स्फीयर बना दिया, डायमीटर बताओ। तो भाई कोन का वॉल्यूम इक्वल होगा स्फीयर के वॉल्यूम के। रेडियस निकाल के डायमीटर निकाल लेंगे, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया। रेडियस कितनी है 9 × 9 और हाइट कितनी है 36, और सामने क्या है 4r³ ना, तो ये गया 9 पर, तो 9 का क्यूब हो गया r का क्यूब, तो रेडियस तो 9 हो गई, तो डायमीटर हो गया 18। ठीक है भाई। तो इसमें आपको मीन और मोड निकालना है। ये तो यार बहुत ही सिंपल है, मीन और मोड देख लेना आप। और बाकी इसमें क्या बोल रहा है, वर्ड प्रॉब्लम है। बोल रहा है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। एक रेक्टेंगल है, उसकी डायगोनल अगर छोटी वाली साइड x है तो डायगोनल कितनी हो गई x + 60। और बोल रहा है लेंथ 30 मीटर छोटी वाली साइड से लॉन्गर है, तो अगर ये x है तो ये कितना हो गया x + 30। बोल रहा है x बताओ। हमें क्या करना है, फील्ड की साइड, तो पाइथागोरस लगा दो, x + 60 का स्क्वायर। ये वैसे बुक का ही क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x मिल जाएगा। ठीक है भाई, पाइथागोरस लगा दी। बोल रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन।
बाप बेटे की एज का सम 45 है, तो बाप की एज x मान लो, बेटे की y, तो x प्लस वाई कितना हो गया 45। बोल रहा है 5 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट 124 था। तो 5 साल पहले बाप था x माइनस 5 का और बेटा था y माइनस 5 का, इनका प्रोडक्ट कितना था 124। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x और y। ठीक है भाई, तो ये था भाई पेपर जो कि बेसिक का पेपर था ये। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।